मैगलीन साइफर में आपका स्वागत है। एक कहानी जहां इतिहास, विश्वास और रहस्य आपस में टकराते हैं। गुप्त रास्तों, रहस्यमय प्रतीकों और एक सच्चाई की तलाश में सदियों से छुपे हुए। हमारे साथ चलें। आज रात हम उजागर करते हैं कि तेन्यामी में क्या छिपा है। पहला भाग, रहस्य की शुरुआत। म्यूजियम के मुख्य क्यूरेटर हेनरी एल्ड्रिच मृत पाए गए। अजीब प्रतीकों से घिरे हुए और खून से लिखा एक शब्द, रोजमेरी। लेकिन रोजमेरी कौन थी और हेनरी ने अपनी आखिरी सांसों में यह सुराग क्यों छोड़ा? डॉ जूलियन क्रो, इतिहास और छिपे हुए ज्ञान के जानकार, और ईवा किंग्सले, एक क्रिप्टोलॉजिस्ट जिनका अतीत परेशानियों से भरा है, हेनरी के रहस्यमय अंतिम संदेश द्वारा एक साथ आते हैं। क्या वे सच्चाई का पता लगा पाएंगे या वे बस किसी और भी गहरे रहस्य की सतह को ही छू रहे हैं? दूसरा भाग पीछा शुरू होता है। तीसरा दृश्य, लंदन के सायों में सुराग। क्रो और ईवा हेनरी के ऑफिस की जांच करके अपनी यात्रा शुरू करते हैं और उन्हें पता चलता है कि रोजमेरी कोई व्यक्ति नहीं बल्कि एक प्रतीक है, एक गुप्त नक्शा जो प्राचीन पुस्तकालयों में छिपा हुआ है। जैसे ही वे संग्रहालय छोड़ते हैं, एक व्यक्ति उन्हें परछाइयों से देखता है। सिल्वियो डी लुका और दिल्ली सीक्रेट साइफर का एक सदस्य जो उन्हें और अधिक खोज करने से रोकने के लिए दृढ़ है। हेनरी के सुराग उन्हें अंधेरी गलियों और प्राचीन ग्रंथों के माध्यम से लंदन के केंद्र तक ले जाते हैं, लेकिन वे अकेले नहीं हैं। कोई या कुछ उनकी हर हरकत को देख रहा है। चौथा दृश्य, एक खतरनाक मुलाकात। जैसे ही क्रो और ईवा सुरागों को जोड़ना जारी रखते हैं, सिल्वियो उन्हें लंदन की एक संकरी गली में आकर घेर लेता है। उसका संदेश स्पष्ट है, खोज करना बंद करो वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। क्रो और ईवा बड़ी मुश्किल से बच निकलते हैं, दर्शकों को एक ऐसे मोड़ पर छोड़कर जहां उन्हें एहसास होता है कि ये साजिश कितनी गहरी है। उनकी यात्रा अभी शुरू ही हुई है, लेकिन एक खतरनाक दुश्मन ने खुद को उजागर कर लिया है। सिल्वियो डी लुका, जो छायादार ऑर्डर का सदस्य है, उन्हें वापस लौटने की चेतावनी देता है, लेकिन क्रो और ईवा आगे बढ़ते हैं, अपनी खोज को छोड़ने को तैयार नहीं। तीसरा भाग, पेरिस के रहस्य। पांचवां दृश्य, कैटाकोम्ब में उतरना। क्रो और ईवा का अगला सुराग उन्हें पेरिस कैटाकोम्ब में ले जाता है, जहां उन्हें छिपे हुए प्रतीकों वाले एक मोजेक को समझना होगा। भित्ति चित्र मिलते हैं जो मैगलीन साइफर की ओर इशारा करते हैं, एक प्राचीन कोड जो ईसाई धर्म की उत्पत्ति के बारे में एक छिपी हुई सच्चाई को उजागर करता है। पेरिस कैटाकोम्ब की गहराई में क्रो और ईवा खुद को अतीत की गूंज से घिरा हुआ पाते हैं। हर दीवार एक कहानी कहती है, हर परछाई एक रहस्य समेटे हुए है। यहां वे मैगडलीन साइफर के पहले टुकड़ों को उडेटन करते हैं, लेकिन हर खोज के साथ एक नया सवाल आता है। छठा दृश्य, विश्वासघात का खुलासा। कैटाकोम्ब में वे इसाबेल स्टोन से मिलते हैं, जो एक कला व्यापारी है और जो उनका साथी होने का दावा करती है। लेकिन जैसे ही वे सुरागों को जोड़ते हैं, इसाबेल के असली इरादे सामने आते हैं। वह मैगडलीन साइफर की आखिरी संरक्षक है और वह इसे किसी से भी बचाएगी, यहां तक कि क्रो और ईवा से भी। तहखाने की गहराई में एक जाना पहचाना चेहरा जानलेवा हो जाता है। इसाबेल, जो कभी उनकी सहयोगी थी, अब उनकी दुश्मन है। मैगडलीन साइफर के प्रति अपनी असली निष्ठा प्रकट करती है, लेकिन क्या वो उन्हें जिंदा जाने देगी?
चौथा भाग, स्कॉटलैंड में रहस्य उद्घाटन। सातवां दृश्य, एक पवित्र चैपल में अंतिम पहेली। सुराग उन्हें स्कॉटलैंड के एक सदियों पुराने चैपल तक ले जाते हैं, जहां क्रो और ईवा सच्चाई का सामना करते हैं। मैगलीन साइफर कोई वस्तु नहीं बल्कि एक खून है जो सदियों से संरक्षित है। यहाँ वे लॉर्ड एडेन मैकलेन से मिलते हैं, जो खुद को मैगलीन वंश के अंतिम जीवित वंशज के रूप में प्रकट करता है। स्कॉटलैंड के पवित्र हृदय में क्रो और ईवा सच्चाई का सामना करते हैं। मैगलीन साइफर सिर्फ इतिहास नहीं है, यह जीवित है। लॉर्ड एडेन मैकलेन उनके सामने खड़े हैं, एक छिपे हुए वंश के अंतिम। लेकिन यहां भी खतरा सायों में छिपा रहता है। आठवां दृश्य, अंतिम टकराव। जैसे ही वे सच्चाई को उजागर करते हैं, सिल्वियो और ऑर्डर के लोग आ धमकते हैं, साइफर की मांग करते हैं। एक तनावपूर्ण टकराव होता है, जहां क्रो और ईवा को रहस्य की रक्षा के लिए ऑर्डर को मात देनी चाहिए। तेज सोच के साथ वे भागने में सफल हो जाते हैं, ऑर्डर को पीछे छोड़ते हुए और सच्चाई को बचाते हैं। सच्चाई को आखिरकार अपनी मुट्ठी में लेकर क्रो और ईवा को अपना पक्ष रखना होगा। सभी बाधाओं के बावजूद वे बच निकलते हैं। मैगलीन साइफर को एक और दिन के लिए सुरक्षित छोड़ देते हैं, लेकिन उनकी यात्रा अभी शुरू ही हुई है, क्योंकि उनके द्वारा खोजे गए रहस्य हमेशा के लिए दबे रहने के लिए बहुत शक्तिशाली है। उपसंहार, द मैगलीन साइफर की विरासत। अंतिम दृश्य में क्रो और ईवा अलग हो जाते हैं। प्रत्येक यात्रा से बदल गया और उनके द्वारा खोजे गए रहस्यों से बोझिल। क्रो विश्वास और इतिहास के बीच संतुलन पर विचार करता है, जबकि ईवा उस विरासत पर विचार करती है जिसकी रक्षा उसे करनी है। जैसे ही वे अलग हो जाते हैं, क्रो और ईवा अपने साथ मैगलीन साइफर का भार उठाते हैं। कुछ राज खोलने के लिए बहुत खतरनाक होते हैं, लेकिन सच्चाई के सामने आने का अपना ही तरीका होता है। अगली बार तक मैगलीन साइफर छिपा हुआ है, उजागर होने की प्रतीक्षा में।